खोजी जा सकती है शासन से। प्रभु तो हाजिर नाजिर है। हाँ, सदगुरु को खोजना जरूर पड़ता है, लेकिन शासन जी संसार को विश्वास कहाँ आता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, शरीर की प्यास बुझ जाती है। भूख लगती है, खाना भी मिल जाता है, शरीर की क्षुधा मिट जाती है। और सत्संग जी नाना प्रकार के अभिप्सा है, चाह है, वो भी कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। मगर इस प्रभु की प्यास भी है, लेकिन इंसान को विश्वास नहीं। क्या ये संभव नहीं है? जब आपकी प्यास मिट जा रही है, शरीर की प्यास मिट जा रही है, भूख मिट जा रही है, और भी मनोकामना पूरी हो जा रही है, क्या ये प्रभु नहीं मिट सकता है? क्या इस प्रभु की प्यास नहीं मिट सकती है? जरूर मिट सकती है शासन जी। बस प्यासों को मार्ग मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो रास्ता सुलभ कर देता है। क्योंकि शासन जी दुनिया की एक ऐसी रीत है कि संत को ही बुरे भले कहते हैं, संत को ही अजीब तरीके से महसूसियत उनके लिए रहती है। लेकिन स्पष्ट लिखा है गुरु अवतार वाणी में, महात्मा जी ने कहा कि जब तप से नहीं जाना जाए। कितना हम जप करें, कितना तप करें, we can't realize, we can't feel the presence of God. कर्म धर्म से कोशों दूर। We cannot find with our action, we can't getting close to Almighty, to omnipresence, omniscient and omnipotent. कर्म धर्म से कोशों दूर। कहे अवतार मिले जब सदगुरु, तब देखो ईश्वर का नूर। Baba Avatar ji says, when you got enlightened Sadguru, he or she might realize what the ultimate reality, what the ultimate truth, what the ultimate supremacy. And this is a state of salvation, mukti. जो इस प्रभु को जान जाता है, फिर वो सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रभु को हाजिर नाजिर पा जाता है, अपने समक्ष प्रकट पाता है। फिर हर जर्रे जर्रे में इसका एहसास, इसकी तरंग, और फिर सुमिरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं। साधु जी किसी पर्टिकुलर को नहीं है, ये सुमिरन तो निराकार इस प्रभु के लिए है। इस दातार से जुड़ने का सहज अनुभूति का मार्ग है, सहज अनुभूति है। क्योंकि साधु जी अगर हम वाहे गुरु कहे तो फिर हम बस सिक्खी को नमस्कार कर रहे हैं, या अल्लाह कहे तो फिर हम ईश्वर को नहीं बल्कि अल्लाह को नहीं बल्कि मुसलमान को श्रद्धा कर रहे हैं। नहीं शासन जी, ये तो बंधना से मुक्त है। तुम्हें निराकार, यानी परमात्मा किसी धर्म विशेष को संज्ञा नहीं दी जा रही है, बल्कि अपितु इस शक्ति को, इस परम अस्तित्व को, जिसमें दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस सुमिरन को हृदयंगम कर सकता है, इस मालिक का एहसास कर सकता है। सही मायने में ही भक्ति है और सुमिरन ही सच्ची समर्पण का मार्ग है, समर्पण करा देती है। सत्संग जी कभी कभी हम भी ज्ञान लेकर भी अपने मैं की भी पूर्ति करते हैं। ये दोनों बातें संभव नहीं है, असंभव है। निराकार और अहंकार, भगवान और अहंकार, यूं समझे साधु जी, संसार की जो भी चाहना है वो अहंकार की पूर्ति
पूर्ति है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति है, अपनी मैं की पूर्ति है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। एक परमात्मा की परम अवस्था है। जब ये सद्गुरु, जब ये निराकार, ये भगवान कहेंगे तो अहंकार नहीं। लेकिन शास्त्र जी ज्ञानी होकर भी अहंकार की पूर्ति करे, ये संभव नहीं है। जिस समय मन में अहंकार रहेगा, परमात्मा का एहसास नहीं रहेगा। जरूर परमात्मा हाजिर नाजिर है, मगर मैं की अवस्था है, बीच में मैं है। शास्त्र जी इस मैं को खत्म कर देना है। क्योंकि शास्त्र जी कर्म धर्म हम क्या करें, कर्म करावन आप तो करने वाला यही है। इसका ज्ञान करा देता है, इस मालिक का एहसास करा देता है सतगुरु। तो फिर बचता क्या है? समर्पण, भक्ति, सेवा। क्योंकि शासन जी ये कभी न सोचा जाए कि हम विचार नहीं कर पाते हैं तो फिर इस प्रभु के हकदार हम कम हैं। नहीं शासन जी, ये आपके भक्ति पर, आपके समर्पण पर, आपके सेवा पर उतना ही रजता है जितना किसी विचारक पर। कोई भी निरंकारी महात्मा ऐसा कभी भी न सोचे हम बोल नहीं पाते, गा नहीं पाते हैं, आप तो सत्संग कर पाते हैं। शासन जी भाव सबसे सर्वोपरि है। इस भाव को बनाए रखिए, इस प्रभु के अनसन बसाए रखिए और सुमिरन का साथ, इस मालिक का एहसास निरंतर करते रहिए। दास ज्यादा समय ले लिया, इन्हीं शब्दों से क्षमा चाहता है। प्रेम से कहिए शास्त्र जी।